बहते आंसू, मर्द की आंखों से बहते आंसू। कहते हैं कि मर्द दिल से रोता है और जब आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझो दर्द बेहद है। लेकिन इस बेचारे का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। गरीबी इतनी कि गिरी हुई छत को बनाने का सामर्थ्य नहीं है और अफसोस इस बात का है कि कोई गरीब इनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। तस्वीरें जिला कांगड़ा के देहरा की हैं। जरा सोचिए, जिसके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं होगा, भला उसके पास और क्या होगा। लिहाजा मजबूरी हो गई है तंबूनुमा झोंपड़ी में रहने की। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले नौशहरा पंचायत के रियालकड़ गांव के वीरेंद्र सिंह के स्टील पोस्ट मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि जब मकान की छत गिरी उस वक्त परिवार घर के बाहर था और अब छत गिरने से मकान का बाकी बचा हिस्सा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जो कभी भी गिर सकता है। वीरेंद्र सिंह का परिवार बेहद गरीब है। ऐसे में इस गरीब को हर पल ये चिंता बनी रहती है कि आखिर परिवार कैसे चलेगा। परिवार को लेकर जाएं तो जाएं कहां, आखिर कहां सिर छुपाएं और कैसे उनका मकान बनेगा। वीरेंद्र का कहना है कि आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि वो खुद मकान बना सके। पहले तो वो मजदूरी कर लेता था, लेकिन अब कुदरत ने एक और समस्या सिर पर डाल दी। वीरेंद्र की बाजू में समस्या हो रही है, जिस कारण वो अब दिहाड़ी नहीं लगा सकता। हैरानी की बात तो यह है कि इस गरीब परिवार को बीपीएल से भी बाहर निकाल दिया गया है। वीरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री सीताराम, विलेज रियालकड़, तहसील देहरा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का स्थायी निवासी हूँ। मेरे 2 बच्चे हो गए, एक घरवाली है और मेरा मकान ढह चुका है। अरे सर, मैं नहीं पुलिस कोई बात नहीं। वाली और फौरी रात के लिए एसडीएम ने मेरे को तंबू दिया है और मैं उसी में रह रहा हूँ। और मेरी सरकार से यही निवेदन है कि मेरा मकान जल्द से जल्द तैयार किया जाए और ताकि मैं उस मकान में मैं और अपने परिवार में जीवन गुजार सकूं। क्या करते हो आप? मैं एक दिहाड़ी मजदूरी लगाता हूं और कुछ समय से तो मेरे बाजू में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अब मैं इतना खास दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता हूं। बीपीएल में भी नहीं है सर, अभी तो बीपीएल भी मुक्त हो चुकी है सर। पंचायत का नाम आगे के बोलना पूरा। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं रियालकड़ की रहने वाली हूँ और मेरी पंचायत का नाम शहर। मैं एक गरीबी रेखा से नीचे के, हमारा मकान की स्थिति भी खराब थी और हमें बीपीएल में डाला गया कुछ समय के लिए, जबकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हमें बीपीएल से निकाल दिया जाए। लेकिन फिर भी पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर हमें बीपीएल मुक्त कर दिया और अब हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा मकान भी ढह चुका है, हमें बीपीएल मुक्त कर दिया गया और हमारा परिवार बाहर है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें बीपीएल में डाला जाए और हमारे मकान के लिए हमें कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। धन्यवाद। अब पंचायतों की मनमानी देख लीजिए, कोई अमीर है कोई गरीब, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। परिवार से बात की तो हैरान करने वाली बात पता चली। वाहवाही के चक्कर में पंचायत को बीपीएल मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने एक बार भी गरीब के बारे में नहीं सोचा। पीड़ित परिवार में वीरेंद्र समेत उनकी पत्नी, बेटा और बेटी रहते हैं। प्रशासन को जब परिवार की हालत के बारे में पता चला, फौरी राहत के तौर पर एक तिरपाल दे दिया गया। लिहाजा अब ये परिवार जिम्मेदारों से राहत की टकटकी लगाए हुए है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, जिला परिषद हरपुर बाढ़ 38 से। आज मैं नौशहरा पंचायत के गांव पहुंचा, जैसा कि मुझे पता चला था कि वहां एक मकान गिर चुका है। तो मैंने मौके पर पहुंच के पाया कि बाकी मकान का आधा हिस्सा गिर चुका था और आधा हिस्सा गिरने वाला है और परिवार की हालत भी बहुत ही दयनीय है और परिवार का मुखिया वीरेंद्र सिंह भी मजदूरी करने की हालत में नहीं है और ये परिवार जो पहले बीपीएल में था वो बीपीएल पंचायत होने के कारण कट गए हैं। बीपीएल पंचायत मुक्त होने के कारण कट गया है और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द परिवार को
आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। और मैं ये भी आश्वस्त करता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी आर्थिक सहायता होगी वो मैं प्रदान करूँगा। धन्यवाद। हम नौशहरा पंचायत, तो हमारे साथ में जिला परिषद जी हैं, ये भी साथ हमारे को सुबह पता चला कि ऐसे ऐसे वहाँ पर एक गांव में मकान गिर गया है, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है, उससे कारण हमारे को पता चला कि यहाँ पर मकान गिर गया। तो हम इनके साथ आकर इन्होंने हमारे को कहा कि आप चल के मौका देखिए। तो हमने मौका देखा यहाँ पर, तो इस मकान का जो मालिक है बहुत बुरा हाल है, एक टेंट में रहने को मजबूर है। तो एसडीएम साहब ने भी इनको टेंट लगा के दिया है, आपको उनका हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो एक गरीब परिवार है, ये बीपीएल से भी मुक्त किया गया है, ये तो किया गया, पंचायत भी मुक्त की कर दी है। अब किन कारणवश से बीपीएल से मुक्त किया गया, ये तो हमारे को नहीं इस बारे में पता, या प्रधान जाने, उपप्रधान जाने, या यहाँ की पंचायत जाने, इसके बारे में क्यों किया गया, किन कारणवश किया गया। तो हम फौरी इनको राहत के लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से जल्दी एक कमरे का निर्माण करवा के देंगे। और जो भी आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो हम इनके साथ खड़े हैं, पार्टी इनके साथ खड़ी है। और इनका जो परिवार है एक बहुत गरीब परिवार है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इनको आकर देखिए, और ज़रूरतमंद हैं ये, इनको कुछ ना कुछ आप दीजिए और इनकी सहायता कीजिए आप। तो मैं तो अपने एमएलए साहब को भी कहना चाहता हूँ कि वो खुद आकर देखें और इनको मतलब कुछ ना कुछ इनके मकान के लिए दिया जाए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान आज मिल रहे हैं, तो वो इनको वो लाभ मिलना चाहिए इनको, मेरा ये कहना है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बोलना जरूरी है। बहते आंसू और पंजाब केसरी की नजर से दिख रही ये तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर वो लोग कब जागते हैं जो खुद को जनप्रतिनिधि बताते हैं और 5वें साल वोट मांगने के लिए हाथ जोड़े कई वादे कर जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट।